हम लोग बात कर रहे हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में जो एक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, आज ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, अर्थात पर्यावरण का संरचना या इसे बनावट भी कहते हैं। तो पर्यावरण का संरचना मैंने दो प्रकार का, यहाँ पर देखिए आपको मैंने दो तरह के फिगर बना रखा है। यहाँ पर दो तरह के, एक ये है और ये दूसरा इधर से है, और तीसरा भी मैं बनाऊंगा आपको समझाने के लिए ताकि आप बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाइए। पहले फिगर में देखिए आप, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी से जो है कि ये हवा का परत, अर्थात पर्यावरण हम किसको कहेंगे, साधारण भाषा में इजी वे में हम बोलेंगे पृथ्वी से, पृथ्वी के जहाँ से पृथ्वी ये शुरुआत होती है धरती ऊपर उठने के लिए, सॉरी पृथ्वी नहीं उठती है, जहाँ से हम लोग खड़े हैं धरती पर, यहाँ से ऊंचाई तक जहाँ तक हवा का परत होता है, हवा के परत को ही हम लोग वायुमंडल या पर्यावरण करते हैं या स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर कहते हैं इसी को। तो हवा का परत कहाँ तक है तो इसके बारे में, अर्थात 0 से लेकर के 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जो किलोमीटर जमीन से लेकर के 1000 किलोमीटर की जो ऊंचाई तक हवा की जो परतें हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इन परतों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये सारे परत अलग अलग हैं कि जैसे कि देखिए एक फिगर में मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए ये पृथ्वी है और विशेष रूप से हम और फिगर बनाएंगे ताकि आप बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। जैसे ट्रोपोस्फेयर, ये क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल जो पृथ्वी के पूरा सटे हुए हैं, यहाँ पर हवा का दबाव काफी ज्यादा होता है। इसके बारे में हम डिटेल रूप से पढ़ेंगे। आज हमको क्षोभ मंडल ही पढ़ना है। आज ये जो है अलग अलग वीडियो में हम सारे चीज पढ़ेंगे, जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, मेसोस्फीयर, मध्य मंडल या थर्मोस्फेयर, वायुमंडल, एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल। इन सभी को हम लोग एक एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आप बहुत अच्छी तरह से विस्तृत रूप से और बहुत इजी वे में आप समझ जाइए कि हवा का परत क्या होता है और ये पर्यावरण क्या होता है इसके बारे में। आप देखिए ये जो अलग अलग मैंने फिगर बना रखा है, अलग अलग कॉलम कोठरी, तो इस तरह से हमने आपको समझने के लिए एक संरचना बना रखा है कि जैसे कि ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल है तो ये पृथ्वी से सटे हुए हैं। दूसरे इसके बीच में ये देखिए ये भाग है, ये जो ट्रोपोपॉज है, क्षोभ सीमा, जिसको क्षोभ सीमा कहते हैं। और ये क्षोभ सीमा क्या है इसी वीडियो में हम आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी देंगे। क्षोभ सीमा है जो है कि क्षोभ सीमा ये क्षोभ मंडल के जो ऊपरी परत, क्षोभ मंडल से जो ऊपर है 1 से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा की मोटी परत होती है, जहां की ये दूसरे को समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करते हैं। ये चीज है। और यहाँ पर जो है ये जो गहरी, आप इसके जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ ये क्षोभ मंडल है, ये देख लीजिए, और इसी के ऊपर ये जो है कि जो अलग कर रहा है इससे सटे हुए ये मान लीजिए ये क्षोभ, ये ट्रोपोस्पाउस है, ट्रोपोस्पाउस अर्थात क्षोभ सीमा जो कि हवा की मोटी परतें होती है, इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि इस परत पर काफी घने हवा होते हैं और यहाँ से जब ऊपर उठते हैं तो इसी क्षोभ सीमा से रिटर्निंग आ जाते हैं, जहाँ की इस पे ये क्षोभ सीमा पर काफी तेजी से हवा बहते हैं। इसके बारे में आपको मैं बहुत ही बेहतरीन जानकारी दूंगा कि रिटर्न धरती से हवा उठते हैं कैसे और वहां से रिटर्निंग आते हैं फिर कैसे, वो किस तरह से होता है इसके बारे में आज सिर्फ हम क्षोभ मंडल को पढ़ेंगे, ट्रोपोस्फेयर को पढ़ेंगे। ये ट्रोपोपॉज हम बता दिए कि ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल के जो क्षोभ मंडल और ये समताप मंडल जो ट्रोपोस्फेयर है, इनको अलग करने के लिए एक मोटी हवा की जो परत होती है उसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं, क्षोभ सीमा बोलते हैं। तो आइए हम लोग जो है कि पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, अर्थात आज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रोपोपॉज क्षोभ मंडल। देखिए यहाँ पर दूसरा मैंने परत बना रखा है इसी का, हिंदी में इधर इंग्लिश में है और इधर हिंदी में। ये जो है कि नीचे समझ लीजिए ये इस तरह से ये है पृथ्वी, उसी तरह ये अर्थ है और यहाँ से जो है
8 किलोमीटर उत्तरी ध्रुव पर जो है कि क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल उत्तरी ध्रुव पर क्षोभ, इसको मैं डिटेल रूप से आपको फिगर बना के अभी दिखाऊंगा इसी वीडियो में। ध्यान से देखिएगा कि ये 8 उत्तरी ध्रुव पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा अर्थात ये इक्वेटर पर, इक्वेटर जो है कि वहां पर जो है कि 18 किलोमीटर होते हैं। इक्वेटर पे, इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, यहाँ पर 18 किलोमीटर होते हैं। और हम ये भी बताएंगे 18 किलोमीटर क्यों होते हैं और उत्तरी ध्रुव पर 8 किलोमीटर क्यों होते हैं, इसके लिए हम विशेष जानकारी आपको देंगे। और जो है कि यहाँ पर देखिए एवरेस्ट है क्षोभ मंडल के अंदर, और ये जो जेट यान है ये ओजोन मंडल है। ओजोन, हर चीज के बारे में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर जेट यान है और ये ऊपर ये देखिए क्षोभ मंडल इतना है, उसके बाद ये समताप मंडल, और समताप मंडल में ही ओजोन मंडल होते हैं। उसके बाद ये जो है कि ये 18 किलोमीटर होते हैं, और समताप की जो होते हैं ये 50 किलोमीटर, अर्थात क्षोभ मंडल जो है ये उसकी ऊंचाई जो है 15 किलोमीटर तक होती है, लगभग 15 किलोमीटर तक ऊंचाई होती है। और ये उत्तरी ध्रुव में 18 किलोमीटर, सॉरी उत्तरी ध्रुव में 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा इक्वेटर पर 18 किलोमीटर। उसके बाद ये जो समताप मंडल है ये जो है कि 0 से लेकर के 50 किलोमीटर तक है। और जो मध्य मंडल है जहाँ उल्का होते हैं, ये सारे मंडल को मैं अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। ये मध्य मंडल ये 0 से लेकर 80 किलोमीटर, और उष्ण मंडल जिसको आयन मंडल बोलते हैं 450 किलोमीटर, और जो बहिर्मंडल होते हैं ये 1000 किलोमीटर। अर्थात ये जो हवा की जो परतें हैं ये पृथ्वी 0 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक है। देखिए ये मैं पढ़ रहा हूँ, द अर्थ एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन लेयर बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। इस तरह से इस जैसे कि फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, द अर्थ एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन layer based on various factors such as composition, temperature and other properties. The 5 major layers are troposphere, stratosphere, mesosphere, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अर्थात इसका अर्थ होता है हिंदी में, मैंने अगर आप इंग्लिश नहीं समझ रहे हैं तो मैंने इसका हिंदी भी लिख रखा है। पृथ्वी का वायुमंडल संरचना तापमान और अन्य गुणों जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया गया है। कहने का अर्थ यह है कि किस परत पर कैसे क्या होता है, क्या घटना घटित होती है, किस तरह से ये लेयर पे किस तरह से कहाँ क्या होता है, इसी को जो है कि पर्यावरण का जो है कि हम संरचना बोलेंगे। ये 5 कारक होते हैं, इसको 5 भागों में बांटा गया है। ये ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मीजोस्फेयर मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर वायुमंडल, एक्सोस्फेयर वायुमंडल। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और जो है कि आगे हम पढ़ाते हैं। देखिए ये हमने भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है जबकि ध्रुवों पर अधिक होता है। कैसे? ये भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है जबकि ध्रुवों पर अधिक होता है, इसलिए भी क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर अधिक होती है तथा ध्रुवों पे कम होती है। कैसे? देख लीजिए, ये यहाँ पर ये पोल है और ये इक्वेटर है जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और ये पोल हो गया, ये NP नॉर्थ पोल, और इधर हो गया क्या SP साउथ पोल। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो है जैसे कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, और यहाँ पर जो ये इक्वेटर हो गया जो हमने दिखाया है, ये इक्वेटर है पूर्ण रूपेण। और इक्वेटर जो सूर्य के जो किरणें, और ये जो है कि कर्क रेखा मकर रेखा इधर से हो गए, और जो है कि सूर्य की जो किरणें पड़ती है एकदम सीधे, देख लीजिए पूर्ण रूपेण सीधे होते हैं इस तरह से। इसलिए भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर इक्वेटर पर, और ये बाकी जो है कि क्या होते हैं तिरछे होते हैं। बाकी जो रेखाएं ये देखिए सूर्य की किरणें इधर सीधा, इधर से इधर तिरछे।
इधर तिरछे हो जाते हैं, जिसके कारण कि यहाँ पर काफी गर्मी होती है। ये जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें काफी सामने से एकदम सीधी रेखा होने के कारण काफी गर्म होते हैं। और आप जानते हैं कि जो चीज गर्म होते हैं वो हल्का हो जाते हैं। तो यहाँ पर धरातल भूमध्य रेखा इक्वेटर, ये जो दिख रहा है, ये इक्वेटर जो 18 किलोमीटर जो है कि इसका क्षोभ मंडल का ऊंचाई है, ट्रोपोस्फेयर का जो ऊंचाई 18 किलोमीटर है। यहाँ पर सूर्य की किरणें काफी सामने होती है, जिसके कारण ये जो भाग है ये भूमध्य रेखा और जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, और जो है कि ये कर्क और मकर रेखा के सामने काफी गर्मी, सूर्य की तिरछी किरण, और बाकी जो है कि इस भाग में काफी जो है कि ये तिरछे किरण पड़ने के कारण ये दोनों पोल अर्थात ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर काफी जो है कि बर्फ जमे रहते हैं, जिसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं, या हिमांक होते हैं, बर्फ जमे होते हैं। इसीलिए और यहाँ पर काफी गर्मी होने के कारण, धरातल गर्म होने के कारण हवा गर्म हो जाती है, और हवा गर्म होने के कारण वो काफी जो है कि ऊंचे तक उठते हैं। और यहाँ ध्रुव के ऊपर ठंड होने के कारण जो है कि आप जानते हैं कि ठंडी कोई भी वस्तु होते हैं, ये वो ठंडी चीज जो होते हैं वो भारी होते हैं, इसलिए वो ऊंचाई तक ज्यादा हवा नहीं जा पाते हैं। इसीलिए पोल पर जो है कि 8 किलोमीटर है। पोल पर कितना है? 8 किलोमीटर। कोई दिक्कत? और यहाँ पर 18 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश काफी ज्यादा पड़ता है। ये सामने होते हैं, ये जो होते हैं ये भूमध्य रेखा जो होते हैं, विषुवत रेखा जो होते हैं, ये सूर्य के सामने सामने होते हैं। और यहीं पर जो है कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में काफी जो अमेजन जंगल पाए जाते हैं उसके बारे में, लेकिन वो अलग टॉपिक्स है, उसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो जानकारी। अमेजन जंगल में काफी जो है कि थंडर स्टॉर्म जो है कि बारिश होती है, अर्थात बिजली गड़गड़ाहट और ठनका के साथ मूसलाधार बारिश होती है, और हर रोज बारिश होती है, क्योंकि गर्म होने के कारण वहां पर समुद्र जो वाटर बॉडीज है, अर्थात कहने का जितने भी जल वाले भाग हैं, चाहे नदी हो, झील हो, तालाब हो, सागर हो, महासागर हो, वहां पर जलवाष्प ज्यादा बनते हैं। और यहाँ काफी घने जंगल होते हैं। काफी घने जंगल होने के कारण जो कि ये पेड़ पौधे जमीन से पानी को ऑब्जॉर्व करते हैं, और जो है कि वो जितना उसको फोटोसिंथेसिस की क्रिया में लगता है उतना जो है कि वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में लगाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भोजन बनाते हैं। एक्सेस वाटर को, अर्थात जो पानी ज्यादा बच गया, एक्सेस वाटर को वो रिटर्निंग फिर जमीन में नहीं देते हैं। जिस तरह से कि वो जड़ के द्वारा, तने के द्वारा पत्ते तक लाया, वो एक्सेस वाटर को जो है कि जमीन में नहीं देते हैं, फिर वो जो है कि जलवाष्प बना करके हवा में रिलीज कर देते हैं, हवा में छोड़ देते हैं, जिससे कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होता है, बादल का निर्माण होता है, और बादल बनते हैं। और रोज वहाँ इक्वेटर पर जो है भूमध्य रेखा जो संबंधी वर्षा वन है, जिसको अमेजन जंगल भी बोल सकते हैं, वहाँ पर रोज थंडर स्टॉर्म बारिश होगी। लेकिन ये हम पढ़ेंगे जब हम इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे तब। और ये दोनों इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ठंड होने के कारण हवा का जो ऊंचाई है वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाता है, इसीलिए 8 किलोमीटर है पोल्स पर ये क्षोभ मंडल। इसीलिए यहाँ पर देखिए उत्तरी ध्रुव, ये जो है कि ये 8 किलोमीटर ये उत्तरी ध्रुव में है, नॉर्थ पोल में 8 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर अर्थात क्षोभ मंडल की ऊंचाई। और जब ज्यों हम विषुवत रेखा की ओर आते हैं, भूमध्य रेखा की ओर आते हैं, इक्वेटर की ओर आते हैं, तो ये 18 किलोमीटर हो जाती है। कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें होती है, जैसे कि हमने बताया। देखिए सूर्य की किरण पड़ रहे हैं, और ये जो भाग है यहाँ से सूर्य के किरण तिरछे जाते हैं। इस तरह से तिरछे होने के कारण यहाँ पर सूर्य के किरण में उतना गर्मी नहीं होती है, जिसके कारण कि यहाँ पर क्या होते हैं कि यहाँ फ्रिजिड जोन होते हैं, मतलब शीत कटिबंध होते हैं, सालों भर बर्फ ही बर्फ जमे होते हैं दोनों गोलार्धों में। कोई दिक्कत? फिर से एक बार मैं बताता हूँ कि ये उत्तरी ध्रुव 8 किलोमीटर के होते हैं, और दक्षिणी ध्रुव
ये विषुवत रेखा 18 किलोमीटर की होते हैं। विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरण होने के कारण यहाँ का धरातल जब गर्म होते हैं तो हवा भी गर्म होते हैं, और जब हवा गर्म होते हैं तो ये वो काफी ऊंचाई तक उठते हैं, जिसके कारण जो है कि इसका जो हवा की जो परतें हैं ये क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में, ये यहाँ पर जो है कि 18 किलोमीटर है, जबकि पोल पर हवा का जो है कि हवा ठंडा होने के कारण ये क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या है, 8 किलोमीटर है। कोई दिक्कत? नो सर। और समस्त मौसमी घटनाएं, जितना मौसम वाला घटना है, इस मौसम में जो घटना घटते हैं, समस्त मौसमी घटनाएं, बादल, वर्षा, बिजली चमकना, आंधी एवं तूफान इसी मंडल में घटित होता है। अर्थात ये जो आपका यहाँ पर है उत्तरी ध्रुव, ये जो क्षोभ मंडल है, यहाँ से जो आपको एरो का सिंबल दिया हुआ है, तीर का निशान है, ये क्षोभ मंडल में ही सारे घटनाएं होती है, चाहे वो बादल का बनना हो या फिर वर्षा होना हो, बिजली चमकना हो, आंधी एवं तूफान इसी मंडल में घटित होते हैं। जैसे कि ये है, मैंने दोनों को दिखाया है, दोनों फिगर को मैंने, क्या आप जो जिस मीडियम से है उस मीडियम से आप समझिए। इसे जो ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल है, इसी मंडल में, और यहाँ पर जो देख रहे हैं, मैंने यहाँ एवरेस्ट को भी दिखाया, जेटियान को दिखाया, और मैंने यहाँ पर सिर्फ इस तरह से सिंबल दिखाया है कि ये जो है कि हवा की परतें हैं। और हवा की परतें अभी देखेंगे, देखिए अब पृथ्वी के नजदीक होने के कारण, अर्थात ये पृथ्वी है और ये क्षोभ मंडल, मान लीजिए इतना ऊंचाई है 8 किलोमीटर पोल पर और जो 18 किलोमीटर इक्वेटर पर, पृथ्वी के नजदीक होने के कारण ये घनत्व ज्यादा होता है। मतलब हवा का जो घनत्व होता है वो काफी ज्यादा होता है, काफी घने, अर्थात घने होने के कारण हम लोगों के ऊपर काफी दबाव है, काफी हवा, इतना ये घनत्व है हवा का, डेंसिटी जिसको बोलते हैं, कि काफी घना होने के कारण हम लोगों के ऊपर काफी दबाव है। तब कहिए कि हम लोगों के ऊपर इतना दबाव है तो दब क्यों नहीं जाएंगे, दब क्यों नहीं जाते हैं? लेकिन देखिए क्यों हम लोग दबते क्यों नहीं हैं? जैसे कि दबते नहीं हैं, जैसे कि हमारे शरीर में ये ब्लड प्रेशर है, 120/80, 120/80 जाता है 120 के स्पीड में, तो ये ब्लड जो हार्ट पंप करता है, ब्लड सर्कुलेशन में ये 120 के स्पीड में पंप करता है, और 80 के स्पीड में ये रिटर्निंग फिर हार्ट के पास आता है, जिसको धमनी शिरा के रूप में जानते हैं कि ये जो है हार्ट उसको पंप करता है और नर्व्स उसको जो है कि फिर से वापस देते हैं। तो 120/80 जो होता है, जिसके कारण हम लोग इस वायुमंडल में एकदम सामान्य रहते हैं, ये नॉर्मल ना। तो इधर जब आपका ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, आपके शरीर का वो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, तब तो आप खुद करके गिर जाते हैं, जैसे तैसे हो जाता है, होता है जी। इस तरह से जो है कि ब्लड प्रेशर, ये वायुमंडल का जो दबाव है ये कम होने के कारण हम लोगों को ये अजीब होने लगते हैं और इसके ऊपर विचलित हो जाते हैं, या फिर और हमारे साथ कुछ घटनाएं होते हैं, या गिर जाना, चक्कर आना, कुछ भी। जब हमारा 120/80 रहता है स्पीड ब्लड प्रेशर का, तब जो है कि अगर ये कम होता है तो यही वायुमंडल हमको दबा देते हैं, क्योंकि इस ट्रोपोस्फियर पर, क्षोभ मंडल पर हवा का घनत्व ज्यादा होता है, मतलब हवा काफी घने होते हैं। और हर परत पर ये जो ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल, इन सब भी कोई हवा घना है, कोई पतला है, कोई घना, कोई पतला। इसी तरह कोई इसको बोलते हैं एक विरल मीन्स पतला, और जो है कि सघन मीन्स घना, मत समझ रहे ना, सघन मीन्स हो गया घना, और विरल मीन्स पतला।
जैसे कि कपड़ा है, कपड़ा को छू के देखते हैं। दुपट्टा लीजिए वो कितना पतला है, और एक जो है कि पैंट सिलवाने वाला कपड़ा लीजिए वो देखिए कितना मोटा है। इसी तरह से आप समझिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो दुपट्टा और पैंट का कपड़ा है, मतलब आप इस कपड़े से आप समझिए कि कोई कपड़े जो होते बहुत पतले होते हैं और कोई कपड़े बहुत मोटे हैं। आप कंबल का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो कंबल नहीं, एक दुपट्टा लीजिए, दुपट्टा को देखिए आगे में रख करके वो सब कुछ दिख जाता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं। और जो है कि और एक जो है पैंट जो आप कमर के नीचे सिलवाते हैं, वो जो फुल पैंट जिसको बोलते हैं जीन्स, या बोला जाए इसको जीन्स भी होते हैं, तो उसमें आप देखिए आर पार नहीं दिखते, बहुत कम ये दिखते हैं। तो उसी तरह ये हवा की जो परतें हैं, कोई घने हैं तो कोई मोटे, जैसे कि कपड़े जो दुपट्टा जो है कि वो भी एक कपड़ा है, वो पतले होते हैं और पैंट का कपड़ा मोटे होते हैं, कपड़े मोटे होते हैं। उसी तरह इन सभी परतों में जो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, वायु मंडल है, बहिर्मंडल है, इन सभी हवा की जो परत है, ये कोई सघन है कोई विरल। सघन और विरल समझ रहे हैं, पतला मोटा पतला मोटा। इस तरह से ये जो तारे होते हैं, तारे को तो अपना प्रकाश है, वो जो तारे की जो रोशनी होती है वो पृथ्वी तक पहुंचने में, क्योंकि तारे बहुत ही दूर, फार अवे, बहुत दूर, और सबसे नजदीक वाला जो तारा है वो सूर्य है, इसलिए ये काफी चमकीले होते हैं और सूर्य की रोशनी से यही पूरा ब्रह्मांड चलता है, सॉरी ये पूरा पृथ्वी चलता है। और जो है कि क्योंकि सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और ऊर्जा हम लोग सूर्य से ही लेते हैं। और ये जो काफी पतले घने होते हैं, तो तारे की जो रोशनी वो काफी दूर होने के कारण, फार अवे होने के कारण, काफी दूर होने के कारण तारे की रोशनी इन सभी परतों से पार करके हमारे आंखों तक आते हैं, और हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारे आंखों को तो रोशनी होती नहीं है, हमारे आंखों को नहीं, हम दूसरे के रोशनी से हम किसी भी चीज को देखते हैं। इसलिए जो है कि इन सभी परतों से ये तारे की जो रोशनी होती है, इस तरह से पार करके जो पृथ्वी पे आते हैं, हमारे आंखों तक पहुंचते हैं, इसीलिए वो तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ भी है कि आप तारे को जो है कि टिमटिमाते हुए नजर क्यों आते हैं? तो ये हवा की जो परतें हैं, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये पूरा कंबल के तरह पूरे पृथ्वी को जो ढक रखे हैं, ये 0 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक होता है। इन सभी परतों को तारे की जो रोशनी है वो पार करके हम तक, हमारे आंखों तक आते हैं, तब हम देखते हैं कि तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, ट्विंकलिंग स्टार ये जो होते हैं तारे। और देखिए इसका जो पृथ्वी के नजदीक होने के कारण, ये ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, ये पृथ्वी के नजदीक होने के कारण इसका घनत्व, ये डेंसिटी ज्यादा होती है, घनत्व, और भारी गैसें यहाँ पर पाई जाती है, CO2 N2 गैसें, मतलब भारी गैसें होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसे गैसें होती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड किसको चाहिए? पेड़ पौधे को खाना बनाने के लिए चाहिए, और नाइट्रोजन गैसें निष्क्रिय गैस हैं, ये गंधहीन स्वादहीन ये गैसें हैं, और इसकी ऊंचाई बढ़ने के साथ ये हवाएं विरल हो जाती है। ये ज्यों-ज्यों ये जैसे कि ये क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, ये ज्यों-ज्यों ऊंचाई पर जाते हैं तो हवा ये क्या हो जाते हैं? ऊंचाई हवाएं विरल हो जाती है, अर्थात पतले हो जाते हैं, घनत्व तो कम होते हैं। और इस ये ट्रोपोस्फियर का जो है कि नाम अलग भी है। तो ये जो है कि ट्रोपोपॉज, क्षोभ सीमा जिसको हम बोले थे, हम बताए थे, इसको भी हम अभी डिटेल से समझाएंगे। ये इसका क्षोभ मंडल का नाम, ये जो ट्रोपोस्फियर है, इसका अन्य नाम भी है। आपको एग्जाम में पूछेगा कि ये, अगर आप तो पढ़ रहे हैं क्षोभ मंडल, आपको और किसी चीज से एग्जाम में पूछ दिया तो आप वहीं बच्चे फंस जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। इसका और अन्य नाम है संवहन मंडल। क्या नाम है? संवहन मंडल और अधोमंडल। क्या नाम है? संवहन मंडल और अधोमंडल। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई गर्मियों में बढ़ती है, शीत ऋतु में कम हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए कि गर्मी में बढ़ती है और शीत ऋतु में कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है?
कि ठंडी के दिन में तो हम पढ़े हैं कि यहाँ पर ठंड होने के कारण पोल पर ये ठंड होने के कारण जो है कि हवा भी ठंड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के धरातल ठंड है, फ्रिजिड जोन है, बर्फ जमे हुए हैं, तो हवा की ऊंचाई ज़्यादा तक नहीं जा पाते हैं, 8 किलोमीटर तक ही रहते हैं ऊंचाई पर, और ये विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होते हैं। तो ये इसका जो है कि ये ऐसा क्यों, ये ठंडी जब आते हैं इसका ऊंचाई जो है क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि और ठंड होने के बाद और माइनस में काफ़ी ज़्यादा। इस दुनिया का सबसे बोस्टोक स्टेशन है ये गोलार्धों पर जो है कि ध्रुवों पर ये जो जहाँ की ये -88 डिग्री बी सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है इस पृथ्वी पर, और यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होती है। कोई दिक्कत? इसीलिए यहाँ पर शीत ऋतु में जो है कि ये इसका तापमान देखिए, क्षोभ मंडल की ऊंचाई गर्मियों में बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी में जो गर्म होते हैं, गर्म हवा, धरातल गर्म होते हैं, धरातल गर्म होने के कारण हवा गर्म होकर के काफी ऊंचाई तक जाते हैं, वो ऊंचाई और बढ़ जाता है। और ठंड होने के कारण शीत ऋतु में ये धरातल भी ठंड हो जाते हैं, जिसके कारण की ऊंचाई उसकी कम हो जाती है। यू अंडरस्टैंड? देखिए नेक्स्ट है घरेलू विमान, डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट यहाँ पर बड़ा उड़ान भरते हैं। मतलब ये जो है ये ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, ये जो क्षोभ मंडल है यहाँ पर घरेलू विमान, अर्थात घरेलू विमान किसको बोलेंगे, डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट, जो अपने देश भारत में ही रहता है, जैसे कि दिल्ली से बॉम्बे हो गया, दिल्ली से कोलकाता हो गया, चेन्नई या जहां भी है, अपने देश के अंदर जो जाने वाले विमान होते हैं यहीं पर जो है कि उड़ान भरते हैं। ये समताप मंडल, जबकि ये एक देश से दूसरे देश में जब जाते हैं वो विमान, तो वो जो है कि उड़ान तो भरते हैं यही क्या कहते हैं ट्रोपोस्फेयर अर्थात क्षोभ मंडल में, और जब ये काफी स्पीड ऊंचाई पे चले जाते हैं तो वो समताप मंडल पे चले जाते हैं। समताप मंडल पे जाने के बाद ये सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए पायलट क्या करते हैं, जब दरवाजा बंद करते हैं तो आर्टिफिशियल जो इसके जब समताप मंडल पर जाएंगे तब हम उड़ान जो भरते हैं तो हम बताएंगे, तो वो क्या करते हैं, और वो अगर खिड़की में अगर छेद हो जाए या कुछ वहाँ क्रैश हो जाए, विमान क्रैश हो जाए तो क्या होगा, उसके जब हम समताप मंडल पे चलेंगे तब। और ये विमान जो है कि क्षोभ मंडल अर्थात ट्रोपोस्फेयर में घरेलू विमान जो इसी को बोलेंगे जो अपने देश में चलते हैं, और दूसरे देश में जाने के लिए जैसे कि अपने इंडिया से कहीं बाहर जाएगा तब ये भरेगा क्षोभ मंडल में ही उड़ान, और वो जो है कि जब वो आप आगे चल जाएगा तो जो है कि वो समताप मंडल में चला जाएगा, जहाँ की हवा का दबाव जो होगा वो हम उस समताप मंडल पर देखेंगे। और क्षोभ मंडल में बहुत कम 200-300 की स्पीड में उड़ान भरते हैं, और समताप मंडल में जाने के बाद हवाई जहाज 900 की स्पीड में चल जाते हैं। जब उतरने भी लगते हैं तो क्षोभ मंडल में स्पीड कम कर देते हैं, उड़ान भरते समय भी स्पीड कम होता है 200-300 की स्पीड में, और ये लैंडिंग भी जब करते हैं एरोप्लेन तो वहां पर भी स्पीड कम होता है, क्योंकि अगर 900 की स्पीड में करेंगे तो आदमी एकदम छिटा आ जाएगा, पूरा ब्लास्ट एकदम छिटा आ जाएगा, जहां का तहां हो जाए, वो करके देखे एकदम छिटा आ जाएगा आदमी। इसलिए ये जो है कि क्योंकि हवा का यहाँ पर घनत्व ज्यादा होता है, और ये समताप मंडल में वो काफी ऊंचाई पे जाने के बाद वहाँ का जो है कि स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से हो जाते हैं इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया घरेलू विमान डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट। जो घरेलू विमान डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट है यहाँ पर क्षोभ मंडल में ही उड़ान भरते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान जिसको टेम्परेचर बोलते हैं वो घटते जाता है। जो टेम्परेचर है वह ज्यों ज्यों आप ऊंचाई पे जाएंगे त्यों त्यों टेम्परेचर घटते जाता है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, अर्थात हर 165 मीटर की ऊंचाई पर आप जब जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा, घट जाएगा। इसे सामान्य ताप ह्रास या पतन दर या नॉर्मल लैप्स रेट बुक कहते हैं इसको। इसलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए, एग्जाम में आपको जितना चीज है सारा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज पर ध्यान दीजिए। ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, इसे सामान्य ताप ह्रास या
पतन दर या नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ये देखिए क्षोभ सीमा, ये जो मैंने पहले भी बताया था क्षोभ सीमा के बारे में हम विस्तृत जानकारी करेंगे। ये मान लीजिए कि ये लाइनें हैं, यहाँ से हमने मिटाया आपको समझने के लिए। देख लीजिए ये जो है कि अलग है, और यहीं पर से जो है कि ये मोटी घना ये परत है, ये घना परत है हवा का, मान लीजिए। या फिर हम आपको इस फिगर में बढ़िया तरह से हम सब, ये जो ट्रोपोपॉज है देख लीजिए, ट्रोपोपॉज क्या है, ये हवा का जो मोटा घना परत है। मैं बढ़िया तरह से मैं ये समझा रहा हूँ, जैसे कि ये इक्वेटर है, मैं बढ़िया तरह से मिटा के मैं समझा रहा हूँ। ये जो है कि क्षोभ मंडल का यहाँ तक है, मान लीजिए ये क्षोभ मंडल है इतना, ये जो है कि घना ये है, ये इसके चारों तरफ ये 1 से 1.5 किलोमीटर, ये इक्वेटर था, ये 1 से 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, ये जो होते हैं काफी जो है कि घना जो हवा का परत होता है, काफी घना परत होता है ये ट्रोपोपॉज में। इसी को ट्रोपोपॉज, और ट्रोपोपॉज वो होते हैं जो कि अगला जो क्षोभ मंडल से अगला सीमा है, जैसे कि स्ट्रेटोस्फीयर, ये समताप मंडल, इन दोनों मंडल को अलग करते हैं। इन दोनों मंडल को क्या करते हैं, अलग करते हैं। और ये जो है कि 1 से 1.5 किलोमीटर का जो होता है मोटा घना हवा का परत है, ये क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज हवाएं अत्यधिक तीव्र गति से चलती है। कैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि ये जो है कि यहाँ पर काफी घने हैं, और ये नीचे वाली जो लाइन है, या जो है कि क्षोभ मंडल है, यहाँ लास्ट है, इसके ऊपर ये क्षोभ सीमा है। तो यहाँ से मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है, यहाँ से जब गर्म होकर के हवा ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर इस तरह से देखिए ध्यान से, यहाँ से जाती है, यहाँ से जो है कि ये हवा क्या होती है, ये रिटर्निंग हो जाती है, फिर इस तरह से रिटर्निंग हो जाती है, ये इस तरह से रिटर्निंग, यहीं से रिटर्निंग ये वापस धरती की ओर चली जाती है। कोई दिक्कत? यहाँ पर हवाएं काफी तीव्र गति से चलती है, जिसको तीव्र जेट पवने, जैसे जेट स्ट्रीम, ये धाराएं जो होती है यहीं पर चलते हैं ट्रोपोपॉज पर, तापमान ध्रुव पर। देखिए अब ट्रोपोपॉज यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है ये पार्ट, जैसे कि ट्रोपोपॉज पर तापमान ध्रुव पर, ये ध्रुव हो गया जो ऊपरी सीमा है, ये ट्रोपोपॉज जो समताप मंडल को अलग करते हैं। यहाँ पर ध्रुव पर इसका तापमान -45 डिग्री से ये 45 डिग्री हो जाता है। कौन बात कर रहे हैं जी पीछे? ये जो है कि ये ध्रुव पर -45 डिग्री हो जाते हैं, जबकि भूमध्य रेखा पर, ये जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर आने के बाद ये ट्रोपोपॉज पे जो हवा की जो कि समताप मंडल को अलग करते हैं, उस अलग करने पर यहाँ का तापमान जो है कि -80 डिग्री हो जाता है, -80 डिग्री। और आप जानते हैं कि ये जो है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने पर, 0 डिग्री पर जो है कि ये हो जाता है फ्रीजिड, जो हो जाता है जम जाता है, और जो है कि ये बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब हो जाते हैं, तब जो है कि पानी या दूध या कोई भी चीज उबलने लगते हैं 100 डिग्री पर। तो यहाँ पर माइनस मतलब 0 डिग्री पर हुआ तो पानी बर्फ बन जाएगा, और बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता, बर्फ जम जाते हैं, और -1, -2, -3, -4 से लेकर के -80 डिग्री, जो कि हवा की ऊंचाई में जो हमारा समताप मंडल, ये ट्रोपोस्फेयर है, क्षोभ मंडल है, यहाँ ट्रोपोपॉज जो क्षोभ सीमा है, वहां पर ऊंचाई पे जाने के बाद इतना ठंड है। समझ लीजिए, आप समझे? ये फिगर में नहीं, हवा की जो परत है जहाँ की क्षोभ मंडल खत्म होता है, जो क्षोभ सीमा है, वहां पर इक्वेटर के सामने जो है जो क्षोभ सीमा आते हैं, वहां -80 डिग्री तापमान हो जाता है, और ये जो ध्रुव है उसके सामने जो ये क्षोभ ट्रोपोस्फेयर है,
छोपसीमा है वहाँ का तापमान -45 डिग्री हो जाता है, मतलब काफी ज्यादा ठंड, जो कि फ्रिजिड पॉइंट से भी 0 है, 0 पे तो 0 पॉइंट पे 0 डिग्री पर ही जो है कि पानी बर्फ जम जाते हैं, और यहाँ माइनस में है। इतना पढ़ाने के बाद हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद।